बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस राजा था। नाम था रंभ। रंभ बहुत पावरफुल था। एक दिन रंभ को एक बेटा हुआ। इस बेटे का नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर का मतलब होता है भैंस जैसा स्ट्रॉन्ग। यह नाम सच में सही था। महिषासुर बचपन से ही बहुत बलवान था। वो बहुत जल्दी बड़ा होने लगा। कुछ ही समय में वो एक पावरफुल योद्धा बन गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हुए। उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृता तो किसी को नहीं मिल सकती। महिषासुर निराश हो गया। उसने दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे कोई देवता या इंसान न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। महिषासुर को वरदान मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसका घमंड बढ़ने लगा। महिषासुर ने तीनों लोकों पर हमला कर दिया। उसने देवताओं को हरा दिया, उनका राजपाट छीन लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता डर के भागने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सब विष्णु जी और शिव जी के पास जाओ। सभी देवता विष्णु जी और शिव जी के पास गए। उन्होंने अपनी परेशानी बताई, महिषासुर के जुल्मों के बारे में बताया। विष्णु जी और शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उनके मुंह से तेज निकला। दूसरे देवताओं के मुंह से भी तेज निकला। यह सारा तेज इकट्ठा होकर एक देवी का रूप लेने लगा। देवी का रूप बहुत अद्भुत था। उनके 10 हाथ थे। हर हाथ में हथियार थे। देवी सिंह पर बैठी थी। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने हथियार दिए। देवी शक्ति और सुंदरता का रूप लग रही थी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर को देवी की चुनौती का पता चला। वो अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसमें बहुत ही खतरनाक राक्षस थे। देवी दुर्गा और महिषासुर की सेना आमने सामने आ गई। युद्ध शुरू हो गया। रणभेरी बज उठी। दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। देवी दुर्गा का सिंह भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। वो अपने नाखून और दांतों से राक्षसों को फाड़ रहा था। देवी दुर्गा अपने हथियारों से राक्षसों को मार रही थी। उनके त्रिशूल से निकली आग राक्षसों को जला रही थी। धनुष से निकले तीर राक्षसों को बींध रहे थे। महिषासुर के बहुत से योद्धा मारे गए, लेकिन महिषासुर अभी भी नहीं हारा था। देवी दुर्गा ने देखा कि महिषासुर को हराना आसान नहीं है। वो अपने वरदान की वजह से बहुत शक्तिशाली हो गया था। देवी दुर्गा ने गुस्से में आकर उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे अपने पाश में बांधने की कोशिश की, लेकिन महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी वो भैंस बन जाता तो कभी शेर, कभी वो हाथी बन जाता तो कभी इंसान। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा था। आखिरकार देवी दुर्गा ने महिषासुर को अपने पैरों तले दबा लिया। उन्होंने त्रिशूल से उसका सीना चीर डाला। महिषासुर मारा गया। देवताओं और ऋषियों ने देवी दुर्गा की जय जयकार की। फूलों की बारिश होने लगी। तीनों लोग खुशी से भर गए। जुल्म का अंत हो गया था। धर्म की जीत हुई थी। महिषासुर की मौत की खुशी में 10 दिनों तक जश्न मनाया गया। इस जश्न को विजयादशमी कहते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें बुराई का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। यह हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश देता है। यह त्योहार हमें हिम्मत, ताकत और धैर्य का महत्व बताता है। महिषासुर की कहानी हमें बताती है कि घमंड और बुराई का अंत निश्चित है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ना चाहिए। देवी दुर्गा की तरह हमें भी निडर और बहादुर बनना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।